Good afternoon, students. Today we are going to discuss about the सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का टॉपिक। बेटा आपका यूनिट 13 का टॉपिक है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कि लॉ के अकॉर्डिंग लीगल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिजनेस में किन किन चीज़ों के लिए एग्रीमेंट होना पड़ता है। सेल्स ऑफ गुड्स में अकॉर्डिंग जैसे बायर एंड सेलर में क्या क्या एग्रीमेंट होते हैं गुड्स को लेके कि वो गुड्स जो हैं वो एग्री करता है कि मैं यहाँ तक ट्रांसफ़र कर दूँगा या कर दूँगा। वो सब किस में आएगा, लीगल इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस में, कि क्या क्या लीगल लॉज के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो अप्लाई किए जाते हैं वन कंट्री टू अनदर कंट्री, वन गुड्स परचेज टू अनदर, they can sell the product. Okay, सेल ऑफ कमोडिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कहते हैं ये ऐसी टाइप है कॉन्ट्रैक्ट की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 अंडर द लॉ इन इंडिया, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज एंड ऑल्सो ए ग्रेट कंट्री where and thus has adequate checks measures to ensure the safety and prosperity of its business and commerce community. Here we shall explain the Sale of Goods Act 1930, which defines and state terms related to the sale of goods and exchange of commodity. कि कमोडिटीज़ चीज़ों की कैसे एक्सचेंजमेंट होती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कि वो एग्री होता है, उनमें कॉन्ट्रैक्ट होता है या नहीं होता सेल्स के रिगार्डिंग, चीज़ों के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हम करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की। जैसे इसमें बताया कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 हेयर इन रेफर्स टू द एक्ट इज़ द लॉ दैट गवर्न्स दैट सेल ऑफ गुड्स इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। इट डज़ नॉट अप्लाई टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये बेसिकली किसमें नहीं अप्लाई होती, जम्मू एंड कश्मीर में। द एक्ट डिफाइन वेरियस टर्म विच आर कंटेन इन द एक्ट इटसेल्फ। लेट अस सी बिलो। केम इनटू फोर्स कब आई थी ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट? केम इनटू फोर्स 17 जुलाई 1930 में आई थी। ओके, फर्स्ट इसकी है बायर एंड सेलर। एज पर सेक्शन 2(1) ऑफ द एक्ट के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं लॉ? ए बायर इज समवन हु बायज हैज़ एग्री टू बाय गुड्स, कि वो एक बंदा कहता है मैं तेरे से गुड्स खरीद लूँगा, उसमें एग्रीड हो गया गुड्स खरीदने के लिए। सेल से सेल कॉन्स्टिट्यूट ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज़। इसमें बेसिकली एग्रीमेंट कितनों में होता है? टू पार्टीज़ में होता है। बायर इज़ द वन ऑफ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो खरीद रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट की बायर की फर्स्ट पार्टी होगी। देन सेकेंड वन इज गुड्स। वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल टर्म टू डिफाइन इज अ गुड्स दैट आर टू बी क्रूशियल मीन्स बहुत ही ऐसी टिपिकल सिचुएशंस हो जाती है जिसमें हमें हैंडल करना पड़ता है। दैट आर टू बी इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। द एक्ट डिफाइंस द टर्म गुड्स इन इट्स सेक्शन 2(7) as all types of movable property. The section 2(7) of the act goes as below, कि सेक्शन 2 क्या कहता है? एक्ट डिफाइन करता है जो गुड्स है उसकी अनदर सेक्शन 2(7) में किस मूवेबल प्रॉपर्टी की टाइप्स हैं। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर दैन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी एंड इंक्लूड स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू or forming part of the land which are agreed to be served before sale under the contract of sale which we consider। कहते हैं इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक बंदा दूसरे बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि मैं तेरी ये चीज़ को बेचूंगा या ख़रीदूंगा। वो अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो एग्री कब करता है? जब वो कहता है मैं इसको मूवेबल प्रॉपर्टी को इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपसे एग्रीमेंट लेता हूँ कि मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि मैं इस चीज़ को कंसीडर करके सेल आउट करूँगा। वो किस चीज़ों में आ जाता है? गुड्स के अकॉर्डिंग, कि गुड्स के अकॉर्डिंग लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहते हैं। देन डिलीवरी। द डिलीवरी ऑफ गुड्स सिग्निफाइज द वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। The objective or the end result of any such process which result in the good coming into the possessions of the buyer is a delivery process. The delivery could occur even when the goods are transferred to a person other than the buyer but who is authorized to hold the goods behalf of the buyer। क्या कहते हैं इसमें, जो गुड्स की डिलीवरी को वॉलंटरी बाय पोजेशन करता है, कहता मैं अगर
गुड्स की डिलीवरी करने हो वन पर्सन टू अनदर पर्सन हो सकती है। द ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड रिजल्ट क्या आता है कि अगर कोई पोजेशंस बायर कहता है कि मैं डिलीवरी का प्रोसेस अगर पोजेशंस वे में हो जाए, ठीक है, तो मेरी गुड्स तो ऐसा करना किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र ऑथराइज होता है कि उसको विलिंगनेस होती है लॉ के अकॉर्डिंग कि वो जो डिलीवरी करता है गुड्स की वो भी एक उसका एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि बायर के बिहाफ के अकॉर्डिंग करता है, उसको डिलीवर दूसरे बंदे के अकॉर्डिंग नहीं करता। जो उसके प्रिंसिपल्स ने बोला है उसी के अकॉर्डिंग ही वो एक गुड्स को दूसरे पर्सन को देगा, अदरवाइज उसमें नहीं देगा। डिलीवरी भी कितने प्रकार की होती है लॉ के अकॉर्डिंग लीगल इन्वायरमेंट में, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, देन मर्केंटाइल दो तरह की होती है, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल, इफ़ द गुड्स आर फिजिकली गिवन टू द पोजेशन ऑफ द बायर द डिलीवरी इज एन एक्चुअल डिलीवरी, कि हाँ अगर बायर पोजेशंस वे में फिजिकली वो गुड्स को लेता है, देता है, ठीक है, तो एक्चुअल में वो एक्चुअल डिलीवरी हो जाएगी अगर वो गुड्स पोजेशन वे में बायर को देता है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, द ट्रांसफर ऑफ गुड्स कैन बी डन इवन व्हेन द ट्रांसफर इज इफेक्टिव विदाउट अ चेंज ऑफ पोजेशन कस्टडी ऑफ द गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, ए केस ऑफ डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट और एक्नॉलेजमेंट विल बी ए कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी इफ यू पिक अप ए पार्सल ऑफ बिहाफ ऑफ योर फ्रेंड एंड एग्री टू होल्ड इट इज़ नॉन एज कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या होता है कि अगर आपने बोला है किसी बंदे को कि हाँ तो मेरी गुड्स, मैं इस गुड्स को लेने के लिए पोजेशन वे में बोलता हूँ, ठीक है, अगर वो इस पोजेशन वे में नहीं बोलता, वो बोल देता है कि हाँ ऐसा करना, तो मेरे किसी फ्रेंड के बिहाफ पे उसको दे आना, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सी डिलीवरी मानी जाती है, ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मानी जाती है। नेक्स्ट आता है आपका बेटा मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट इज समवन हु हैज अथॉरिटी कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस आइदर टू सेल और कंसाइन गुड्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिहाफ ऑफ द वन और बोथ पार्टीज। एग्जाम्पल इंक्लूड ऑक्शनर्स, ब्रोकर, फैक्टर एक्सेट्रा। मर्केंटाइल एजेंट क्या कहता है कि एक बंदा गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसाइन करता है दूसरे बंदे के साथ, मीन्स इसमें दो पार्टीज होती हैं, बायर एंड सेलर। प्रॉपर्टी, इन द एक्ट प्रॉपर्टी मीन्स ऑनरशिप ऑफ द जनरल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है, एक्ट अकॉर्डिंग एक जनरल प्रॉपर्टी मानी जाती है। देयरफॉर ऑल ऑनरशिप राइट ऑफ द गुड्स, गुड्स के राइट का पूरा हक होता है उनका। ए सेल कॉन्स्टिट्यूट द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स बाय द सेलर टू द बायर और एन एग्रीमेंट ऑफ द सेम। अगर सेल कॉन्स्टिट्यूट ट्रांसफ़र करता है ऑनरशिप को गुड्स सेलर के बिहाफ पे और बायर उससे सेम एग्रीमेंट देता है कि हाँ मैं ले लूँगा, वो कौन सी प्रॉपर्टी मानी जाती है लॉ के अकॉर्डिंग, ऑनरशिप प्रॉपर्टी। ओके, जिसका ऑनरशिप का मेन मकसद होगा उसके पास पूरी अथॉरिटी है बाइंग एंड सेल करने की। ओके, देन नेक्स्ट इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट एक्ट डिफाइन इंसॉल्वेंट पर्सन समवन हु सीज टू पे हिज डेट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और कैन नॉट पे हिज डेट एंड दे बिकम ड्यू। कहता अगर एक बंदे ने बोला कि मैं तेरे इतने पैसे तेरे से लिए, मैं थोड़े दिनों के बाद ये तुझे पैसे दे दूँगा, बट वो बाद में कहता है कि मैं इसे पैसे देने से इनकार करता हूँ, वो पैसे मार जाता है हमारे, तो वो कहता है मैं एक ड्यू फॉर्म, उसके पास ड्यू रह जाते हैं, कमिटमेंट क्या हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है कि एक जगह तूने बोला था कि मैं तेरे को पैसे दे दूँगा, दूसरी जगह बोल रहा है तेरे पैसे नहीं दूँगा, वो फिर इंसॉल्वेंट केस बन जाता है। किसके अकॉर्डिंग, सेल्स ऑफ गुड्स के अकॉर्डिंग। प्राइस, इन द एक्ट द प्राइस इज डिफाइन एज अ मनी कंसिडरेशन फॉर ए सेल ऑफ गुड्स। दो बंदों में प्राइस के रिलेटेड कंसिडरेशन होता है मनी का, कि एक बेचता है दूसरा लेता है। क्वालिटी ऑफ गुड्स, क्वालिटी ऑफ गुड्स रेफर्स टू एज देयर स्टेट और कंडीशंस के अकॉर्डिंग देख के क्वालिटी ऑफ गुड्स को मेजर किया जाता है इन द सेल ऑफ गुड्स ऑफ एक्ट 1930। थैंक यू सो मच बच्चे, आज का आपका ये टॉपिक था सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कौन कौन सी गुड्स आती हैं, उस गुड्स के अकॉर्डिंग हमें किस किस के साथ एग्रीमेंट में रहना पड़ता है। थैंक यू सो मच।